वेलकम टू आशा मम्स। बच्चों से रिस्पेक्ट कैसे करवाएं। दोस्तों, ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो जब पेरेंट्स के दिमाग में आता है तो किसी की आंखें नम हो जाती हैं, किसी के चेहरे पे एक अनोखी स्माइल आ जाती है, किसी का चेहरा प्राउड से चमक उठता है। और जो हमारे जैसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अभी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट की है, हमें ये लगता है कि आज तो ठीक है बट कल पता नहीं कैसा होगा। तो एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, हर पेरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हर पेरेंट्स इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता है। तो इस टॉपिक की गंभीरता को देखते हुए, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए, आपका इस तरफ कंसल्टेशन जायज़ मानते हुए बहुत ही ध्यान से आपके लिए वीडियोस बनाई गई हैं। वीडियो में बताया गया है कुछ पॉइंट्स के बारे में जिससे कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा है फैमिली में जब बच्चा किसी के कंट्रोल में नहीं होता, बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है या आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तब भी वो फैमिली के किसी एक ना एक मेंबर के कंट्रोल में ज़रूर होता है। ऐसा मेंबर वो इंसान होता है दोस्तों जिसने बच्चे का दिल जीत लिया हो। बच्चे का दिल कैसे जीत सकते हैं? उसे स्पेशल फील करवा के, उसे उसकी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलवा के, उसकी हर छोटी बड़ी बात मान के, उसे ये शो करवा के हम उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अब आपको मेरी दो बातों पे डाउट होगा। आपको ये डाउट होगा कि पेरेंट्स तो बच्चों से प्यार करते हैं तो शो करने की क्या जरूरत है। दूसरा, आपको ये डाउट होगा कि हमने उसकी हर छोटी बात को क्यों मानना है, कहीं वो जिद्दी ना हो जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पे डाउट्स आपके क्लियर कर दूं, मैं उसकी हर छोटी बड़ी बात को मानने के लिए कह रही हूँ, उसकी हर जिद मानने के लिए नहीं कह रही। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि बच्चे की इच्छा में और जिद में फर्क होता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। दूसरा डाउट आपको ये है कि बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, पेरेंट्स को सारे पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हैं, तो इसमें शो करने वाली बात कौन सी है? इसमें शो करने वाली बात ये है कि वो बच्चे हैं, वो ना समझ है। उनके लिए प्यार का मतलब है इंजॉय और इंजॉय का मतलब है प्यार। अगर हम छोटे छोटे बातों में बच्चों को स्पेशल फील करवाएंगे, ये शो करेंगे कि वो हमारे लिए कितने खास हैं या वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तब ही उनको पता लगेगा। मैं मानती हूँ कि बच्चों को पेरेंट्स के प्यार का पता होता है, लेकिन हम उनको फील भी करवा सकते हैं। अब मुझे याद है अपने छोटे होते की एक बात, मैं शायद तब सेकंड या थर्ड क्लास में थी। अब मैंने बात शुरू ही की, मेरे फेस पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे पापा जी आर्टिस्ट थे और वो अपने शॉप ओपन करने वाले थे, और उस दिन जैसे आपको पता है कि कोई शॉप हो, कोई हवन हो, ऐसा काम हवन से स्टार्ट होता है। तो हमने हवन करवाना था। उस हवन के लिए मेरा इंतजार किया जा रहा था। मेरे स्कूल के आने से ठीक 1 घंटे बाद हवन का टाइम फिक्स किया गया था। और आज भी मुझे याद है जब मैं उस दिन बग्गी में से आई, बग्गी से नीचे उतरी और मैं जब अपने घर का गेट ऐसे ओपन कर रही थी तो गेट की आवाज आ गई। उधर से सारे रिश्तेदार अंदर थे, अंदर से आवाजें आने लग गई, आ गई आ गई आ गई। तो वो जो मोमेंट्स थे वो इतने प्राउड मोमेंट्स थे, इतनी खुशी की मोमेंट्स थे। एक तरफ तो शॉप की खुशी थी, दूसरी तरफ वैसे अपनी इंपॉर्टेंस की खुशी थी। उस दिन मुझे और मेरे बुआ जी को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, हमें बहुत खुशी हुई। तो देखो, वो मोमेंट्स मुझे आज तक याद है। ये नहीं है कि कोई बड़ा ही काम है, आप घर ले रहे हैं, आप कार ले रहे हैं, आप बच्चे को अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप सब्जी को रेडी लगा रहे हैं, आप गोलगप्पे की रेडी लगा रहे हैं, हर छोटी सी छोटी खुशी में बच्चों को शामिल करिए। बच्चे से एक छोटी सी इन्वॉल्वमेंट के लिए डिमांड करिए कि उससे कुछ भी आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, आपने 9 चीजें अपनी जज कर ली कि कलर, मतलब कि क्वालिटी क्या है या फिर ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वारंटी है या नहीं, आपने सारी चीजें अपनी पसंद की ले ली। लेकिन आप कलर एक बच्चे की मैचिंग का भी पूछ सकते हैं कि बच्चे को कौन सा कलर पसंद है। ये छोटी छोटी चीजें में बच्चे को इन्वॉल्व करिए, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। जैसे मान लीजिए आप दोपहर का खाना बना रहे हैं, आपके 2 बेबीज हैं, आप एक बच्चे से पूछ लीजिए कि आपको क्या पसंद है लंच में वही बनेगा। लंच में अपना शेड्यूल दे दीजिए, आपके अकॉर्डिंग हम मेन्यू तैयार करेंगे 1 वीक का, आपके अकॉर्डिंग ही लंच बनाया जाएगा। दूसरा, आपका बच्चा है, आप उससे डिनर के बारे में पूछ सकते हैं कि डिनर डेली आपकी मर्जी का किया जाएगा। अगर संडे को आप फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप कौन सी जगह पे, किस स्पॉट पे जाना पसंद करेंगे। अगर आपने होटल में खाने का डिसीजन लिया है तो कौन से होटल में आप खाना खाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी चीजों से बच्चों को यकीन मानिए बहुत खुशियां मिलती हैं। जरूरी नहीं कि उनको हमेशा बड़ी चीजें चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप बच्चे से रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको बच्चे के साथ इमोशनली अटैच्ड होना होगा। इमोशनली अटैच कैसे हो सकते हैं? बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम ज्यादा स्पेंड करके। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं उन पेरेंट्स के कंपैरेटिवली जिनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है, उन बच्चों के साथ पेरेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होके
उनसे एक तरह से अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हैं, और बच्चे भी ऐसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं जो इनके साथ ज़्यादा टाइम या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने, जैसे मान लो आप कहो कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं घर पे बैठ के कर लेता हूँ बच्चे के पास, मैं अपना लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, बच्चा पास में बैठा हुआ है। या फिर मान लीजिए आप हाउस वाइफ है, आप कह रहे हैं कि मैं घर में बैठ के कोई काम कर लेती हूँ, बच्चा पास में बैठा हुआ है। ये क्वालिटी टाइम नहीं होता। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है आपने ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है, आपने बच्चे के साथ बच्चा बन जाना है। ये आपके टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप डेली बच्चे को 30 मिनट्स दे पाते हैं या आप डेली बच्चे को 1 आवर दे पाते हैं, मदर कितना टाइम दे पाती है, फादर कितना टाइम दे पाते हैं, या फिर फैमिली टाइम जो 8 to 10 के बीच में होता है उसमें आप क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। अब मेरी डॉटर 3 ईयर्स की है, मैं उसके साथ बच्चा बन जाती हूँ। उसको हंसाने के लिए ये नहीं कि मैं सिर्फ उसके साथ मेन गेम खेल रही हूँ, उसको बाहर लेके जा रही हूँ, मैं उसको हंसाने के लिए कुत्ता घोड़ा बिल्ली सारा कुछ बनती हूँ। टिक 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 तन मेरे गोदे टिक 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 तन मेरे गोदे टिक 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 तन मेरे गोदे। और मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पापा का विंटर्स का सीजन होता था, लेकिन गर्मियों के तो छोड़ो, वो विंटर्स में भी अपने बल्कि मेन अपने बिजनेस टाइम में से भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम निकाल के मेरे साथ चाहे 30 मिनट स्पेंड करे, कभी वो कार्ड्स खेलते थे, कभी लूडो खेलते थे, मतलब मेरे लिए टाइम जरूर निकालते थे। ये आपने भी करना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे और बच्चों को सिर्फ हेल्पर के पीछे छोड़ा हुआ है, हम ये मान के चल सकते हैं कि हम बच्चे की खुशियां सारी पैसों से खरीद सकते हैं, बट फिर भी आपकी गलतफहमी है। बच्चे की सारी खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मान लीजिए आप बच्चों से पैसों से अच्छे टॉयज लेके दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को टॉयज साथ में खेलने वाला भी चाहिए। मान लीजिए आप बच्चों को पैसों से अच्छी ड्रेसेस लेके दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को ड्रेसेस पे कमेंट करने वाला भी चाहिए कि आप इस ड्रेस में कैसे लग रहे हो। बच्चा स्कूल से घर आता है, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जॉब पे हूँ, मैं अपने बिजनेस में हूँ, घर में हेल्पर रखी हुई है, वो उसको उसके फेवरेट डिश बना के देगी, उसको उसका फेवरेट जूस सर्व करेगी, घर आता है उसका बैग बल्कि उतारेगी उसके कंधे से, उसको बिठाएगी, ठंडा पानी पिलाएगी, बट यही सब कुछ नहीं होता। हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का दूसरा नाम है कुर्बानी। ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान मत समझिए। बच्चे को उस टाइम पे माँ बाप की जरूरत होती है। मान लीजिए बच्चा स्कूल से आया है, वो किसी बात से परेशान है, या उसकी कोई स्कूल में आज ही अचीवमेंट हुई है, या किसी फ्रेंड ने कोई तंग कर दिया है, कोई परेशान कर दिया है, उसकी कोई चीज मिसप्लेस हो गई है, तो ऐसी फीलिंग्स बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मा पापा के साथ ही शेयर करना चाहेगा, या फिर वो दादा दादी जी के साथ शेयर करना चाहेगा। वो ऐसी फीलिंग्स अपने हेल्पर के साथ शेयर नहीं करेगा। मैं हेल्पिंग क्लास लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये नहीं है कि मेरे दिल में उनके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो है तो हम हैं, हम हैं तो हम, हो सकता है हम किसी के लिए हेल्पिंग हैंड्स हो सकता है कोई हमारे लिए हेल्पिंग हैंड हो, बट फिर भी वो मम्मी पापा की जगह नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रिस्पेक्ट करे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बच्चे के साथ और बच्चे के सामने क्या वर्डिंग यूज कर रहे हैं। बच्चे के साथ वर्ड्स यूज करना, वो तो आजकल के पेरेंट्स समझदार हैं, उनको पता है कि ये नहीं है कि जैसे मान लो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया बच्चे पे, तो तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। आप इसके लिए ना समझ वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आपको तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, तो ज़रूरी नहीं आप उसके लिए ढीठ वर्ड यूज़ करेंगे, आप उसके लिए ज़िद्दी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी फादर से, जो उनके स्पेशल वर्क्स होते हैं, उनके जो कुछ फेवरेट वर्क्स होते हैं जिनके बिना उनकी कोई बात कंप्लीट नहीं होती, चाहे बिजनेस है चाहे घर है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप थोड़े टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए इन वर्क्स को थोड़ा टाटा बाय बाय बोल दीजिए। आई होप फादर्स बहुत स्मार्ट हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं किन वर्क्स की बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप कहते हो कि हम हैप्चर हो चुके हैं, आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे इनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। और ये लाइफ से तभी निकलेंगे अगर आप ये सोच के चलेंगे कि ना सिर्फ अपने अपने बच्चों के सामने, ना अपने बिजनेस पे, ना अपनी जॉब में, किसी के सामने, हमने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर पे वाइफ के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ ये वर्ड्स नहीं यूज करने। दोस्तों याद रखिए कि बच्चे एक बैंक है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट 10 ईयर्स बाद या फिर 5 ईयर्स बाद हमें ही मिलनी है, लेकिन वो टाइम्स होके मिलेगी, उसका 10 गुना ही हमें मिलेगा। लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कई बार वो आज हमने जो उनकी बात कही होती है 10 डेज बाद हमें वही सुनने को मिलती है, या कई बार 2 डेज बाद भी वही सुनने को मिल जाती है। तो ये आप देखिए कि आपने अपने बैंक में क्या इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट इसी का सब पॉइंट है बच्चों के साथ, हो गया बच्चों के साथ कैसे वर्डिंग यूज करनी है। अब है बच्चों के सामने, ये कंसेप्ट थोड़ा वाइडर है, आपको ध्यान से समझना होगा। बच्चों के सामने यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ,
अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, हर इंसान के साथ जो हमारे कॉन्टैक्ट में है, उसके लिए हमने बच्चों के सामने क्या वर्डिंग यूज़ करनी है। ये नहीं कि हमारे नेबर हमारे साथ में खड़े हैं तो बच्चों के सामने हमने उनके साथ बड़े प्यार से बात करनी है। अगर मान लो किसी नेबर के साथ हमारी डिस्प्यूट हो गई है, किसी रिलेटिव के साथ हमारी डिस्प्यूट हो गई है, जॉब में हमें किसी ने धोखा दे दिया, बिजनेस में हमें किसी ने धोखा दे दिया, या फिर कोई एम्प्लॉय अपने किसी बिजनेस पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये नहीं है कि घर आके हमने बच्चे के सामने उसको कहना उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस नेचर के होते हैं, वो हर चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप उनको टॉय दे दोगे, वो टॉय की गहराई में जाना चाहते हैं, वो हर बात की गहराई में जाना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स को किसने परेशान कर दिया है, क्या बात हुई है। वो आपकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप नोट कीजिएगा। वो भी आपकी टेंशन में टेंशन ले लेते हैं, और जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं वो आप तो वर्ड्स कह के भूल जाते हो सकता है बाद में उस पर्सन के साथ आपके रिलेशन भी ठीक हो जाए, लेकिन बच्चा वो वर्ड कभी नहीं भूलता। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बच्चे के सामने मत करिए। कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड्स अपनी लाइफ से निकाल ही दीजिए। और मदर्स भी जितनी मर्जी है, मुझे पता कि आप लोग बहुत हेडेक में होते हो, चारों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आप पर होती है, बट फिर भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी मुझे पता है हमारी प्राउड मदर्स सब कुछ मैनेज कर ही लेती हैं। तो आपने कभी भी बच्चे के सामने और बच्चे के साथ भूल कर भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये भी मैटर करता है, फैमिली के बाकी मेंबर्स हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि एज ए मदर हम बड़े अच्छे हैं तो हमें लगेगा बच्चे हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एज ए फादर हम बड़े अच्छे हैं तो बच्चों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये भी मैटर करता है कि फैमिली के बाकी मेंबर्स हमारे साथ कैसे हैं। फैमिली के बाकी मेंबर्स हमारे साथ ऊंची आवाज में बात ना करें या हम पर ना चिल्लाएं। अब मैं इसमें आपको चैलेंज नहीं कर सकते कि वो ना चिल्लाएं, क्योंकि हो सकता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो और दूसरा पर्सन ऐसे ही आप पर चिल्ला रहा है। हो सकता है 30-40% चांसेस में ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को तो नहीं ना पता किसकी गलती है। उनके कान में तो एक बार जो वर्ड्स पड़ गए उनकी मेमोरी में उसी वक्त, जैसे कहते हैं ना लॉक कर दिया जाए केबीसी का डायलॉग, तो उनकी मेमोरी में उसी वक्त लॉक हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फिर भी आपके बच्चे आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या आपको फॉलो नहीं कर रहे या आपके साथ रिस्पेक्ट से पेश नहीं आते, तो आप उनकी कंपनी चेंज करिए। बच्चे के स्कूल में क्या फ्रेंड्स हैं, बच्चे के ट्यूशन पे क्या फ्रेंड्स हैं, बच्चा अगर मतलब कि पार्क में जाता है किन फ्रेंड्स के साथ खेलता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए उनकी कंपनी में कोई बहुत अच्छा बच्चा है, कोशिश करिए उनके बच्चे के साथ उनकी फैमिली इंटरेक्शन, उनके मम्मा पापा के साथ आप थोड़ी सी इंटरेक्शन, थोड़ी सी कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए। आपके रिलेटिव्स में आपको लगता है कोई बच्चे बहुत ज़्यादा मैनरफुल है, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, आप उनके साथ थोड़ा आना जाना, थोड़ी सी अपनी इंटरेक्शन बढ़ा दीजिए। अब आप उनके घर में 1 घंटे के लिए जा सकते हैं या 1 वीक में 1 टाइम जा सकते हैं, या आप 2 डेज में उनके साथ कितना टाइम स्पेंड, 2 डेज स्पेंड कर सकते हैं, समर ब्रेक स्पेंड कर सकते हैं, विंटर ब्रेक्स में 1-2 दिन जा सकते हैं। ये आपके रिलेशंस पर और आपके बच्चे या आपकी फैमिली पर, फैमिली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अपने बच्चे की कंपनी चेंज करके देखिए, कोशिश करिए कि वो एक अच्छी कंपनी में हो। इसके अलावा अगर आप बच्चे से रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो बच्चे की भी रिस्पेक्ट करिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला, अपनी वर्डिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, या फिर इनमें से कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आप पहले लाइफ में अपनाते रहे हैं और क्या क्या काम करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।